चलिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की दौड़ में आज हम परिमेय संख्या की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आपको बता दें कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसे इररेशनल नंबर कहते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है और कहा जाता है कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। पाई का जो वैल्यू होती है वो 22/7 होता है। क्योंकि आपको बता दें कि 22/7 जो होता है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। 22/7 जो होता है ये परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इनको बराबर लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्या कारण हो सकता है? चूँकि आपको बता दें जानकारी के लिए कि पाई का जो मान होता है वो 3.14 करके होता है और डाट करके होता है। मतलब ये रिपीट नहीं करता, ये मान बदलता रहता है। यहाँ पे मान में बदलाव है। तो स्टार्टिंग में 3.14 और भी कुछ आगे होता है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन कभी भी ये रिपीट नहीं होता। और 22/7 का जो मान होता है वो भी 3.14 होता है और आगे चलता जाएगा। तो इन दोनों में जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि इनके ये जो मान है, ये दोनों मान आपस में बराबर होने के कारण पाई का मान 22/7 मान लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। पाई का मान 22/7 मान लिया जाता है। इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि पाई का मान 3.14 और भी आगे बहुत सारी संख्याएं होती हैं, और 22 में जब हम 7 से भाग देते हैं तो भी 3.14 और बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो पहले 3 डिजिट आपस में मैच करने के कारण पाई का मान लगभग 22/7 मान लिया जाता है। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या होता है। ठीक है। यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखा हो 3.14 पे बार, तो ये भी संख्या परिमेय संख्या होती है। कैसे होता है ये देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 314 - 3 बटे जी 2 अंक पे बार है तो 2 ठे 9 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1, और ये हो जाएगा 311/99। यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में भी आ भी गया, P/Q के रूप में आ गया, और Q 0 के बराबर नहीं है, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है यानी P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं 3.14 जो होगा ये परिमेय संख्या है। यानी 3.14 क्या है, परिमेय संख्या है। 3.14 परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसे होते हैं भाई? अपरिमेय संख्या में अगर देखा जाए 3.14 आए, 2, 3, 1, 5, 7, 8 ऐसे करके अगर आता है तो ये जो संख्या होगा ये अपरिमेय होगा। ये संख्या जो होगा अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा। ठीक है। अगर अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें, अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्या में जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 13, कड़ी में 17, कड़ी में 19, कड़ी में 23, ये सब अपरिमेय संख्या हैं। कड़ी में 23, कड़ी में 21 भी हो सकता है, होगा ही। और जैसे मान लीजिए आया 1.210, फिर 2100, फिर 2100, फिर 21 4 बार 0, फिर 21 5 बार 0, इस प्रकार की जब संख्याएं आती हैं तो ये भी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यही नहीं, अपरिमेय संख्याओं में अगर देखा जाए, अपरिमेय संख्याओं में अगर देखा जाए तो अगर एक संख्या परिमेय है और दूसरा संख्या अपरिमेय है, मान लीजिए एक संख्या परिमेय है और दूसरा संख्या अपरिमेय है, तो इनके बीच में जोड़ हो, चाहे इनके बीच में घटाना हो, चाहे इनके बीच में गुणा हो, चाहे इनके बीच में भाग हो, ये सब के सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में ये पाई का मान जो 22/7 होता है ये बहुत करीबी मामला होता है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, मान लिया जाता है केवल। तो 22/7 है तो 22 में हम 7 से भाग दें 3.14 भी आता है, तो तीनों में
कहा जाए तो पाई का मान 22/7 माना जाता है, लेकिन एक्चुअल होता नहीं है, मान लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।